आप लोगों को पेंशन देने का काम किया था, हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम किया था। और अब जहां उन्होंने किसानों के बारे में सोचा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त इलाज, कैसे व्यवस्थाएं समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचे, लगातार इस पे काम किया। और अब की सरकार आप देख लीजिए, पिछले 6 सालों की सरकार जब से आई है, आप बताइए कोई भी आसपास के गांव में कोई भी नौकरी लगी है? हमारे बहुत युवा साथी मेरे सामने भी उपस्थित हैं, आप बताइए कहीं नौकरी लगी है? नहीं मैम, नहीं। तो यह सरकार ऐसी सरकार है जो देश का भविष्य नाश करने में तुली है, खराब करने में तुली हुई है। और एक सरकार और एक पार्टी ऐसी है जो सबको साथ लेके चली है, और वो है नेताजी की समाजवादी पार्टी। आज आप देखेंगे कि युवाओं की क्या दशा है भारत में, कहीं रोजगार नहीं है। किसानों की क्या हालत है, किसानों को डीएपी तक प्राप्त नहीं हो रहा है। बिजली की क्या हालत है, पहले तो पुलिस का कहर होता था, अब तो बिजली विभाग का भी कहर है, मुकदमे लग रहे हैं सब पे। बिजली का बिल कितना आ रहा है, महंगाई हमारी माताओं बहनों से मैं पूछूंगी कितनी बढ़ गई है, कैसे वे संभालती हैं अपना घर। लेकिन मौजूदा सरकार को कोई भी चिंता नहीं है इन सब विषयों में, वह खाली तोड़ना जानती है। लेकिन मुझे खुशी है कि नेताजी के सिद्धांत, नेताजी के विचार ऐसे रहे हैं जो सबको जोड़ना जानते हैं, जो सबको साथ लेके आगे बढ़ना जानते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस क्षेत्र को नेताजी ने अपनी कर्म भूमि बनाया, जहाँ के लोगों से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र को कभी अपने हृदय से अलग नहीं किया। हमेशा आप लोग उनके जहन में, उनके हृदय में, उनकी सोच में, उनके मन में रहते थे। हमेशा चिंता रहती थी कि क्या हम मैनपुरी के लिए और कर सकते हैं। तो अब जब ये चुनाव है, जब हमारे नेताजी हमारे बीच में नहीं हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस मैनपुरी की क्षेत्र नेताजी को भी उतना ही सम्मान देने का काम करेगी आने वाली 5 तारीख को। ये हमारा दायित्व है। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आप सबका चुनाव है, और आपकी सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव है नेताजी को। एक आदरणीय बुजुर्ग मुझे मिले रास्ते में, बोले बेटा ये चुनाव आपके विरुद्ध कोई और नहीं लड़ रहा, सरकार लड़ रही है। तो मैंने भी कह दिया कि इस क्षेत्र के लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का जब काम करेंगे तो आप देखिएगा यह क्षेत्र का नाम इतिहास में रचा जाएगा कि एक क्षेत्र ऐसा भी था जिसने सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम हमारे आदरणीय नेताजी को दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी माताओं बहनों से विशेष तौर पे निवेदन करूंगी कि प्रशासन सख्त होगा, लेकिन आप लोग लड़ सकते हो, आपको प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। तो एक वोट 5 तारीख को पहले साइकिल का बटन दबाना है, फिर घर आके खाना बनाना है, और फिर सबको खाना देना जब वोट डाल के सब आ जाए। आप करेंगे? और मेरे सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं से कहना है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 तारीख को आप बस अपने घर पे मत सोइएगा, और 5 तारीख को आपको कोई रोक नहीं सकता वोट डालने से। अपना वोट धड़ल्ले से लेके आइएगा, और 6 तारीख को पूरा प्रशासन यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी आदरणीय बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद जो नेताजी के साथ ही रहे हैं। आप सभी महिलाओं का, सभी बेटियों का, माताओं का, बच्चों का और युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खाली कर देना रास्ता।